Hello guys, welcome back to my channel Learn with Play. Friends, how are you all? I hope you all are doing very great. Today in this video, I will share with you some new structures of speaking English course. So friends, I request to you, please watch this video till the very end, and after that you will write comment, and if you like this video, so please give me a thumbs up and subscribe my channel if you are new in my channel, on my channel. So friends, today our first structure is क्या हाल हो गया है. आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है क्या हो गया है. क्या हो गया है को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं. तो क्या हो गया है के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं वॉट हैज़ बिकम. वॉट हैज़ बिकम. जैसे कि हम बोलते हैं इस टाइप के सेंटेंस को, क्या हाल हो गया है आपका. क्या हाल हो गया है इस कमरे का या इस घर का. क्या हाल हो गया है आपके पिताजी का. क्या हाल हो गया है तुम्हारे मोबाइल का. इस टाइप से फ्रेंड्स हम बहुत से सेंटेंसेस को बोलते हैं, और सुबह से शाम तक जाने कितने हम सेंटेंसेस बोल जाते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होते हैं. तो आज हम इन्हीं को सीखेंगे कि हम इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर देंगे. तो आज का हमारा पहला जो सेंटेंस है क्या हाल हो गया है आपका. तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे. इसको हम व्हाट हैज़ बिकम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ट्रांसलेट करेंगे. तो क्या हाल हो गया है आपका. तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट हैज़ बिकम ऑफ यू. ऑफ से हम आगे का सेंटेंस ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे. तो व्हाट हैज़ बिकम ऑफ यू. अरे क्या हाल हो गया है तुम्हारे इस मोबाइल का. अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलें. तो कैसे बोलेंगे व्हाट हैज़ बिकम ऑफ योर दिस मोबाइल. क्या हाल हो गया है इस कमरे का. वॉट हैज़ बिकम ऑफ दिस रूम. वॉट हैज़ बिकम ऑफ दिस रूम. इस तरह से फ्रेंड्स आप कितने भी अनगिनत सेंटेंसेस को अपने आप से ट्रांसलेट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से. एक दो हम एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से और समझ सकें. क्या हाल हो गया है तुम्हारे पिताजी का. What has become of your father. What has become of your father. तो देखा फ्रेंड्स बहुत ही इजी है. सिर्फ हमें स्ट्रक्चर को लर्न करना होता है, और स्ट्रक्चर अगर हमने लर्न कर लिया है तो बाकी का सेंटेंस हम अपने आप से ट्रांसलेट कर सकते हैं. कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को लर्न करना होता है. और थोड़ी से आप ज़्यादा नहीं तो डेली 8 से 10 सेंटेंसेस अपने अकॉर्डिंग बोलिए, और उनको अपने मन में ही अच्छे से रिवाइज करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए. बस आपको आ जाएगा, हमेशा के लिए आपको ये लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. तो फ्रेंड्स ये तो था आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर. अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स आज के दूसरे स्ट्रक्चर की. दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा क्या होगा. अभी हमने सीखा है क्या हाल हो गया है. अब हम सीखेंगे क्या होगा. जब हम फ्यूचर के लिए कुछ बोलते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वहाँ पे हम उसको कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं. तो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा क्या होगा. तो इसका जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में रूल है उसको हम कैसे लिखते हैं, क्या है व्हाट विल बिकम ऑफ. व्हाट विल बिकम ऑफ. क्योंकि ये फ्यूचर के लिए है इसलिए यहाँ पे हम विल जो कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज करेंगे. व्हाट विल बिकम ऑफ. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे अब मेरा क्या होगा. मैं अपने फ्यूचर को लेकर के वरीड हूँ, तो मैं बोल रही हूँ अब मेरा क्या होगा. व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ. अब मेरा क्या होगा. व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ. अरे अब मेरी नौकरी का क्या होगा. तो व्हाट विल बिकम ऑफ माई जॉब नाउ. व्हाट विल बिकम ऑफ माई जॉब नाउ. ठीक है. इस तरह से फ्रेंड्स जब हम फ्यूचर के लिए बोलेंगे तो हम
वॉट विल बिकम का यूज करेंगे। और जब हम बात प्रेजेंट की कर रहे थे, प्रेजेंट में हुए एक्शन के लिए हम बोल रहे थे कि क्या हो गया, क्या हाल हो गया, तब हम वहाँ पे यूज कर रहे थे वॉट हैज़ बिकम। एक दो सेंटेंसेस इसके हम और ले लेते हैं। भविष्य में मेरे बेटे का क्या होगा, भविष्य में मेरे बेटे का क्या होगा। मैं अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर के काफ़ी टेंस्ड हूँ, तो मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ कि भविष्य में मेरे इस बच्चे का क्या होगा, भविष्य में मेरे बेटे का क्या होगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वॉट विल बिकम ऑफ माई सन इन फ्यूचर, वॉट विल बिकम ऑफ माई सन इन फ्यूचर। तो देखा फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको 2 स्ट्रक्चर लर्न करने हैं और आप कितने अच्छे, कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बोल पा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इसको जो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल सके और आप हर दिन कुछ नया सीख सके। मेरी यही कोशिश रहती है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को कुछ नया हर दिन सिखा सकूं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।